RAS मुख्य परीक्षा 2021 से संबंधित पेपर नंबर 4 आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थियों की RAS परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित पेपर होते हैं, और जो पेपर नंबर 4 होता है मुख्य परीक्षा में वह जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित होता है। पेपर नंबर 4 में कुल 65 क्वेश्चन आते हैं, 65, और टोटल 200 नंबर का होता है ये। इसमें सामान्य हिंदी 120 अंक की होती है और सामान्य अंग्रेजी 80 अंक की होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सामान्य हिंदी 120 अंक की और सामान्य अंग्रेजी 80 अंक की। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। उनके लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी, RAS परीक्षा से संबंधित और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित आपको हर समय अपडेट किया जाएगा। पैटर्न से संबंधित, पेपर से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित हर प्रकार का मटेरियल आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम आपके लिए RAS मुख्य परीक्षा से संबंधित पेपर नंबर 4 सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी ये आपके लिए लेकर आए। तो विद्यार्थियों देखते हैं सामान्य हिंदी जो यूनिट 1 है उसका पार्ट ए इसमें 50 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है विद्यार्थियों। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो विद्यार्थियों ये संधि से संबंधित सब प्रश्न पूछा गया है। ये 2 अंक का प्रश्न है, तो 4 संधि पूछी है, तो हर संधि आधे अंक की है, 1/2 अंक की है प्रत्येक संधि। तो 4 संधि होने पर इसमें टोटल 2 अंक मिल जाएंगे आपको, जिससे देवी प्लस अवतरण, नी प्लस नाथ, शीर प्लस ओदन, दिक प्लस गज, ये 4 संधियां इसमें पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न भी संधि से संबंधित है। इसमें संधि विच्छेद करना है विद्यार्थियों। विक्रमाद्य, प्रमाण, ऋषिकेश, कोणार्क, ये 4 इसमें संधि शब्द दिए गए, इनका संधि विच्छेद करना है। ये भी 2 अंक का है। तो संधि से संबंधित टोटल 4 अंक के क्वेश्चन आ गए। 2 प्रश्न पूछे हैं 4 अंकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न भी संधि से संबंधित ही है। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। इसमें विच्छेद दिया गया है और इनको वापस संधि करना है। तत् प्लस मय, प्रति प्लस छाया, मातृ प्लस आज्ञा, शरत प्लस ज्योत्सना। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर राघव प्रकाश या अन्य हिंदी की कोई अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें आराम से इन शब्दों को ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 2-2 शब्द बनाइए। तो आपके सामने उपसर्ग लिखे हैं ओ और अधि, इनसे मिलाकर आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे ओ से औषधि, औषधालय, औगुण, ऐसे, और अधि से अधिशेष, अधिभार, ऐसे शब्द आपको बनाने हैं। फिर है 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। इन शब्दों, 4 शब्दों से हमें उपसर्ग पृथक करना है। अभिज्ञ, प्रतिज्ञा, पर्याय और अत्यल्प, इनसे हमें उपसर्ग पृथक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित प्रत्ययों का संयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए। ये इसमें प्रत्यय दिए हुए हैं 2, इल और हार, इनसे 2-2 शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए।
इस शब्दों से, दोनों शब्दों से इनका मूल शब्द और प्रत्यय पृथक करना है। श्रद्धालु और कनौती, इसमें श्रद्धालु और कनौती इन दोनों शब्दों से अपने को मूल शब्द और प्रत्यय इनका पृथक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों से दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पक्षी के दो पर्यायवाची लिखने हैं, उसके बाद स्वर्ण के दो पर्यायवाची अपने को लिखने हैं इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न भी पर्यायवाची से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सखी और उन्नति, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विलोम शब्द से संबंधित। निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। दंड है रित, समास, ग्राह्य, इनके विलोम शब्द अपने को लिखने हैं। प्रश्न नंबर 11 भी विलोम शब्द से संबंधित है। निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विधि सम्मत, संश्लेषण, तिरस्कार और अनिर्वचनीय, इन चारों शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न है सभी। यूनिट फर्स्ट हिंदी का 50 अंक का है टोटल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखे। युग्म शब्द से संबंधित ये प्रश्न है। षष्ठी और षष्ठी, तृक और तृक, तो ये भी युग्म शब्दों का इनका अर्थ लिखना है। अलग अलग अर्थ होते हैं इनके। ये दिखने में एक समान होते हैं, ये शब्द बोलने में, उच्चारण में एक समान है, लेकिन इनका अपने को अर्थ लिखना है, अलग अलग अर्थ होता है इनका। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी युग्म शब्द से संबंधित प्रश्न है। निम्नांकित युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखें। तो पहला है क्षति और क्षिति, और दूसरा है आभरण और आमरण। फिर है प्रश्न नंबर 14, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। वन वर्ड कह सकते हैं अंग्रेजी में से, जैसे वन वर्ड पूछा जाता है अंग्रेजी में, उसी तरह ये हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो, पहला यह है। दूसरा है विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखे। धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला, इनका एक एक शब्द सार्थक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। प्रज्वलित है, गणमान है, वर्तस्ना है, नुपुर है, इनके शुद्ध शब्द लिखने हैं अपने को। प्रश्न नंबर 17 भी शुद्ध रूप में पूछा गया है। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। चंद्रमौली, संग्रहित, शुश्रूषा और पश्चाताप। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें व्याख्या दिए गए हैं, इनको शुद्ध रूप में लिखना है। वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। इनको शुद्ध करके लिखना है। 19वां नंबर प्रश्न भी वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह अपना भाग्य कोस रहा है। ये दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चौं ओर था तब घटी थी। इनको शुद्ध रूप में लिखना है। इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है वाक्य में। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखना है। खेला खाया होना, घर सिर पर उठाना। खेला खाया होना और घर सिर पर उठाना। फिर है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। 12 है बाट होना और धूल उड़ाना। इन वाक्यों में, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखना है।
निम्नलिखित लोकोक्ति का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। भेड़ की लात घुटने तक, घर के पीरों को तेल का मलिदा। भेड़ की लात घुटने तक और घर के पीरों की तेल का मलिदा। प्रश्न नंबर 23 भी लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। ओछे की प्रीत बालू की भीत। और दूसरा है नानी कुंवारी मर गई नवाशे के नौनो ब्याह। इन लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग करना है। फिर है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित अंग्रेजी परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द लिखने हैं। इन अंग्रेजी वाले शब्दों का हिंदी में सार्थक जो अर्थ निकलता है वह लिखना है। जुडिशियल इंक्वायरी और रैंडम, इनका हिंदी में परिभाषिक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 25 भी यही है। निम्नलिखित अंग्रेजी परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द लिखें। ट्रांसक्रिप्शन और ओवरसाइट, इनके हिंदी में समानार्थक जो अर्थ निकलते हैं उन्हें लिखना है। ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। हिंदी के यूनिट फर्स्ट में 25 क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल 50 अंक हो गए। फिर है पार्ट बी। हिंदी का पार्ट ए 25 क्वेश्चन का है, पार्ट बी है वह देखते हैं, टोटल 50 अंक का है हिंदी का पार्ट फर्स्ट। पार्ट बी, पार्ट आपने देखा, पार्ट ए 50 अंक का था हिंदी का, 25 क्वेश्चन पूछे थे। पार्ट बी में 50 अंक का है ये, और इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो पार्ट बी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। निम्नलिखित अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना है। तो इस अवतरण को इसको पढ़ना है, फिर इसका एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है, फिर इसको 1/3 शब्दों में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अंक का है ये क्वेश्चन, जो पार्ट बी है हिंदी का। इसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे 10-10 अंकों के। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। निम्नांकित पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द है और 10 अंक का है। हिंसा बुरी चीज है पर दासता उससे भी बुरी है। ये जो पंक्ति है, हिंसा बुरी चीज है पर दासता उससे भी बुरी है, इसका भाव विस्तार करना है लगभग 100 शब्दों में। 10 अंक का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखे जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। ये एक पत्र है, 10 अंक का है ये, और इसमें जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को ये पत्र लिखना है। इसमें सोलर संयंत्र संबंधी विषयक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ 4 नंबर प्रश्न है, नगर विकास न्यास भरतपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से सेवर के पास नाले पर पुलिया बनवाने के लिए निविदा सूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ये 10 अंक का प्रश्न है। इसमें निविदा बनानी है अपने को विद्यार्थियों। इसमें निविदा जो आपने अखबार में कई बार देखा होगा, इसमें दिया हुआ है नगर विकास न्यास भरतपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से सेवर के पास नाले पर पुलिया बनवाने के लिए निविदा सूचना का प्रारूप प्रस्तुत करना है। 10 अंक का प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी 10 अंक का है। हिंदी यूनिट के पार्ट बी का 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में
अनुवाद कीजिए। जो हिंदी का ये अनुच्छेद लिखा हुआ है इसका ये जो अंग्रेजी में अनुच्छेद लिखा हुआ है, ए लैंग्वेज इज समथिंग इन्फिनिटली ग्रेटर देन ग्रामर एंड फिलोसॉफी। ये 5 लाइनों का, लगभग 4.5 लाइनों का ये अनुच्छेद है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है और ये 10 अंक का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है ये। इस प्रकार यूनिट फर्स्ट हिंदी का पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ। फिर है पार्ट सी हिंदी का। हिंदी का पार्ट सी ये 20 अंक का है और पार्ट सी में सिर्फ एक प्रश्न पूछा है, ये 20 अंक का होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ये निबंध से प्रश्न है, निबंध से संबंधित ये प्रश्न है, 20 अंक का है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तीनों में से किसी एक पर लिख सकते हैं आप और ये 20 अंक का है। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, सोशल मीडिया बनाम निजता और प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, दशा और दिशा। तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 250 शब्दों में से निबंध लिखना है और ये 20 अंक का है। इस प्रकार यूनिट फर्स्ट हिंदी कंप्लीट हुआ। इसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चन थे, 2-2 अंक के मिलाकर टोटल 50 अंक का। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन थे, 10-10 के मिलाकर टोटल 50 अंक। और पार्ट सी में एक क्वेश्चन है 20 अंक का, टोटल 120 अंक का ये हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है यूनिट सेकंड। इसमें निबंध लिखने के लिए आपको खूब जगह दी गई है। यूनिट सेकंड जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, ये टोटल 80 अंक का है और इसमें पार्ट ए में ये टोटल 20 अंक का है। ऑल क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन पार्ट ए का 1 नंबर का है, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के और टोटल मार्क्स भी 20 का है पार्ट ए का। यूनिट सेकंड है हिंदी सामान्य, नहीं, यूनिट सेकंड है सामान्य अंग्रेजी, 80 अंक की है। इसमें पार्ट ए है 20 अंक का, ग्रामेटिकल पार्ट है ये और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RS मुख्य परीक्षा में आपको जो प्रश्न पत्र होता है वो उसी कॉपी में लिखा हुआ होता है, उसके नीचे आपको स्पेस दिया हुआ होता है और उसी में आपको उसका उत्तर लिखना होता है। आपको अलग से पेपर देके अलग से कॉपी नहीं दी जाती है, उसी में ही आपको पेपर लिखा हुआ होता है और उसी में आपको उसका आंसर लिखना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो यूनिट सेकंड अंग्रेजी का देखते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर पहला, आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस लिखे गए हैं 10 नंबर का है और 10 सेंटेंस लिखे गए हैं। इनको अपने को जो एरर है इन सेंटेंस में वो पहचानना है और वापस इन सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। कुल मिला के इसमें पूछा गया एरर, सेंटेंस में कहीं भी किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकली या शब्दों से संबंधी कोई एरर हो सकती है, उसको अपने को पहचानना और शब्दों को और जो सेंटेंस है इसको वापस सही रूप में लिखना है। तो पहला सेंटेंस है इटली इज एन यूरोपियन कंट्री और दूसरा है रमेश गुप्ता इज ए MBBS। तो ये मेरे हिसाब से आर्टिकल संबंधी इनमें एरर है, जैसे MBBS में AMBBS या ANMBBS या ऐसा कुछ क्रॉस आएगा, वो पता करना है। दूसरा द आइसलैंड वाज अनहिबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप। दूसरा है, चौथा नंबर है डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। इसमें भी प्रीपोजिशन से संबंधी ये एरर है। पांचवा है डिड सोवन स्क्रैच्ड योर कार। और छठा 120 माइल्स आर फुट टू फार टू ट्रेवल। सातवां है मे इट स्नो दिस फार साउथ। और आठवां है लेट हर टोल्ड टू वेट हर। नवा है आस्क्ड हर एज टू वेदर द शी वुड हैव ए कप ऑफ टी। 10वां व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक
इनमें अपने को इन सेंटेंस में एरर का पता करना है और करेक्ट सेंटेंस लिखना है। बी है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। क्वेश्चन 11-12 में इन शब्दों का सिमिलर मीनिंग लिखना है वापस नीचे। इंसोलेंट का रूड और पोलाइट में से सिमिलर क्या है वो लिखना है। प्रश्न 12 है एंडोर्स का जो डिस्क्रेडिट और अप्रूव में से जो सिमिलर है वह लिखना है। प्रश्न 13 और 14 में है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। 13 और 14 में अपोजिट वर्ड मीनिंग लिखना है। डिस्क्रीट में प्रूडेंट और ऑब्स्ट्रसिव में से लिखना है और डेप्थ में एक्सपर्ट और एमेच्योर इन दोनों में से इनका अपोजिट लिखना है। प्रश्न नंबर 15-16 में है रीराइट चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जो फॉर्म लिखी गई है दो में से एक आपको चूज करके इनका सेंटेंस को रीराइट लिखना है। तो द आर्मी गॉट डिस्कोरेज्ड एंड गिव इन या गिव अपॉन बिफोर द ओपोनेंट। तो गिव इन और गेव इन और गेव अपॉन में से दोनों में से एक चूज करना है। 16 नंबर है आई एम गोइंग टू हैव ए कैटनैप और डॉग नैप वाइल यू आर कुकिंग लंच। दोनों में से एक आपको चूज करना है। प्रश्न नंबर 17-18 है सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज या वर्ड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो फ्रेज लिखी गई है वर्ड लिखा हुआ है उसमें से आपको एक चूज करना है। ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स और बिसाइड मी व्हेन आई वॉज ईटिंग द केक। और 18वां है ही वॉज कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ए और ई का अंतर है इनमें। तो आपको ये भी पता करना है कि ए आएगा या ई आएगा। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर द एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न 19 और 20 में पूछा गया है राइट ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड लिखना है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए कंट्री टू अनदर कंट्री। और 20वां है शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स और एक्शन। तो ये वन वर्ड से संबंधित 19 और 20 नंबर क्वेश्चन थे। पार्ट बी है टोटल 30 अंक का। प्रश्न 21 से 25 तक। रीड द पैसिव गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। ये एक पैसेज दिया गया आपको और इस पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से और उसके बाद इस पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और जैसे 21 नंबर विच पीपुल सीइंग द अपेरेंट इफेक्ट ऑफ थिंग टक ऑफ लक फॉर्चून एंड चांस। तो ये इस पैसेज से संबंधित प्रश्न है 21 से 25। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तो 5 प्रश्न है टोटल 10 अंक का ये पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पैसेज पढ़ने के बाद प्रश्न 21 से 25 का आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न 26 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं हिंदी में, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 10 अंक का है। बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर 27 है मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश होना नहीं जानता। 28वां है उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें, वह पूर्ण रूप लिखें। 29वां है कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द एवं वीर्य की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है। प्रश्न नंबर 30 है विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी ये भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा अपेक्षा की जाती है। तो इन 5 सेंटेंसों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। प्रश्न नंबर 31वां है मेक ए प्रेसिस ऑफ फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। ये 10 नंबर का प्रश्न है और ये प्रेसिस मतलब जो पैसेज दिया गया है इसको 1/3 शब्दों में लिखना है। मान लो कि 10 लाइनें हैं तो आपको 10 में से लगभग आप 3.5 या 4 लाइन में इसका आंसर लिखना होता है। 3.5 या जैसे ये प्रश्न था 31 नंबर 10 अंक का था
और प्रीसियस मतलब 1/3 इसकी लेंथ में इसको वापस लिखना है। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से संबंधित ये पैसेज है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं और समझने के बाद इनको 1/3 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, इनके बारे में आपने सुना होगा अच्छी तरह से। इनको 1/3 शब्दों में वापस लिखना है, यानी कि 10-15 लाइन है, यानी कि 15 लाइन है तो मान लीजिए 5 लाइनों में इसको लिखना है वापस। पूरा सार आना चाहिए उस 5 लाइनों में। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है पार्ट सी का, जो इंग्लिश की यूनिट है इसका पार्ट सी है, ये 30 अंक की है। 32 नंबर क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड। 200 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है, जो 3 नीचे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जो कोरोना काल में विकसित हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पेस एंड डेमोक्रेसी, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फार्मिंग। इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय में पर 200 शब्दों को आपको लिखना है। 200 शब्द मान सकते हैं कि लगभग एक लाइन में 10 शब्द आप इजीली लिखते हैं, तो 20 लाइनें मान लीजिए आप, इसी एक विषय पर आपको 20 लाइनें लिखना है। टोटल 10 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, ये भी 10 अंक का है। एलाबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड। 150 वर्डों में एक थीम दी गई है, इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लोकोक्ति है उसके बारे में आपको पूरा वर्णन करना है। 150 वर्ड यानी 15 लाइनें मान सकते हैं। 3 आपको दिए गए हैं, 3 में से किसी एक पर। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। इन तीनों में से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, भी 10 अंक का है। राइट ए लेटर टू द जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर, ड्राइंग अटेंशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग नो वर्क नो पे, कंप्लेनिंग अबाउट द बैंक एम्प्लॉयज हु वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन 20-21-22 जनवरी। आपको एक लेटर लिखना है जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर, और उसमें गवर्नमेंट को ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की नो वर्क नो पे, उसके बारे में आपको मेंशन करना है कि जो बैंक एम्प्लॉय है वो 3 दिन की स्ट्राइक 20-21-22 जनवरी को स्ट्राइक पे रहे, तो उनको नो वर्क नो पे से संबंधित आपको एक लेटर लिखना है जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर। और इसके अथवा में दे रखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिसर्च यू हैव डन ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल इन योर सिटी इन अबाउट 150 वर्ड्स। एक रिपोर्ट बनानी है जिस पे आपने रिसर्च किया है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल पे योर सिटी के बारे में, तो ये 150 वर्ड में लिखना है, यानी 15 लाइन में, और टोटल 10 अंक का है ये प्रश्न। फिर है तो ये इस प्रकार से कंप्लीट प्रश्न हो गए यूनिट फर्स्ट हिंदी और यूनिट सेकंड अंग्रेजी के। तो हमने आपको सामने पेपर 4 आरएस परीक्षा मेन से संबंधित, जो आरएस की मुख्य परीक्षा होती है उससे संबंधित टोटल जो 4 पेपर होते हैं, उनमें चौथा पेपर जो सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी से संबंधित होता है, उसके जो 2021 का पेपर हुआ उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में कंप्लीट आपको बताया है। जुड़े रहिए हमसे, हम आपके लिए और भी इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा प्रशासनिक अधिकारी बनने में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।